नमस्कार। हम विनय पत्रिका का अध्ययन असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा के लिए कर रहे हैं और आज अ, इस कालांश में जो विनय पत्रिका के जो अंतिम पद हैं, जो पाठ्यक्रम में समावेशित हैं 161 पद तक, उनका अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि विनय पत्रिका का अध्ययन किया जाए तो वहाँ एक सर्वत्र एक भावात्मक जो परिवेश की सृष्टि करते हुए तुलसी दिखाई देते हैं और उसका स्वरूप यदि देखें तो सांसारिक नश्वरता, मायिक और भ्रमपूर्ण जगत द्वारा उत्पन्न की गई जो मिथ्यामूलक मोह वृत्ति है, जो सांसारिक असारता है, उसको त्यागने की बात तुलसी सर्वत्र करते हैं और एकमात्र राम का सहारा वो ढूंढते हैं। तो भक्त की आकांक्षा, गति, मति, धृति और आवेग सभी के श्री राम के सन्निकट होने के लिए वो लालायित हो जाते हैं इन सभी तत्वों के साथ। और वो कहते हैं, तुलसी सहज स्नेह राम बस और सबे जल की चिकनाई। तो तुलसी का जो प्रपत्ति का, जो प्रणत का जो गहन भाव है वो विनय पत्रिका में दिखाई देता है। और वो कहते हैं, राम नाम के प्रताप नीके जानियत आप, मोको गति दूसरी ना विधि निर्मयी। तो यहाँ पर तुलसी संपूर्ण मनस्थिति अपनी अभिव्यक्त करते हैं और विनय भाव से वो ईश्वर का आलंबन चाहते हैं। और वो कहते हैं, मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की। तो लोकेशना की समाप्ति की बात यहाँ पर तुलसी करते हैं और जो तृष्णा क्षय दुख है, और उसके तृष्णा क्षय सुख है, और वीतराग भाव के कारण जो निष्पन्न आत्मराग है वो उसकी मुक्ति की प्रार्थना यहाँ करते हैं। तो तुलसी विनय पत्रिका में ब्रज भाषा में एक निष्ठ भाव से, समर्पण भाव से, प्रभु द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के संतोष और समर्पण को अंगीकृत करके यहाँ विनय पत्रिका की सर्जना करते हैं। यदि उसके अंतिम पदों को देखें तो इस पद में जब 157वें पद को हम देख रहे हैं तो वो कहते हैं, से ये सुसाहिब राम सो, सुखद सुशील सुजान सूर सुचि, सुंदर कोटिक काम को। से ये सुसाहिब राम सो, सवर्ण की आवृत्ति है सर्वत्र, अनुप्रास आप देख सकते हैं। इस पद का यदि केंद्रीय भाव देखें तो वो कह रहे हैं कि अकारण ही जो सबके हितैषी हैं और निश्चल भाव से स्मरण करते ही जो अपना बना लेते हैं, उन श्री राम के सदृश उपकारी भक्तों को स्वीकार करने वाला अन्य कोई नहीं है। इसीलिए वो पूर्व पद में कह रहे थे, कली नाम काम तरु राम को। तो यहाँ वो कह रहे हैं, से ये सुसाहिब राम सो। तो श्री राम सदृश, राम सो सदृश, तो श्री राम के समान जो सुसाहिब, जो श्रेष्ठ स्वामी है, केवल उन्हीं की सेये अर्थात सेवा की जानी श्रेयस्कर है, ये बात वो कह रहे हैं। सुखद क्यों? क्योंकि जो श्री राम का नाम है वो सुखद है, वो आनंद प्रदान करने वाला है, वो सुशील है अर्थात वो शील युक्त है, वो सुजान है, वो सहृदय है, सूर सुचि वो सुंदर है, पवित्र है, शुचिता को धारण करने वाला है, कोटिक काम सु। और वो किस प्रकार सुंदर है कि करोड़ों कामदेव के समान, कोटिक का अर्थ है करोड़ों, करोड़ों कामदेव के समान, सो का अर्थ है समान, सुंदर है। उपमा अलंकार आया है पहली और दूसरी पंक्ति में। सो यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। सारद शेष साधु महिमा कहे, गुनगन गायक साम सो। तो यहाँ पर श्री राम की महिमा का वर्णन शारदा, माँ शारदा अर्थात सरस्वती करती हैं। शेष अर्थात शेषनाग करते हैं।
और जो साधु जन है वो उनकी महिमा का गुणगान करते रहते हैं। गुणगन गायक साम सो, और जिनके गुणों का गायन कौन करते हैं? सामवेद जो सदृश वेद हैं वो इनकी महिमा का गुणगान करते हैं। सो आया है तो फिर उपमा अलंकार है। तो जिनके नाम का प्रेम पूर्वक स्मरण करके सुमिरी सप्रेम नाम जासो रति चाहत चंद्र ललाम सो, तो जिनके नाम का प्रेम पूर्वक सुमिरन करके शिव चंद्र ललाम, चंद्र को माथे पर जिसने धारण कर रखा है कौन है? शिव। तो जो शिव है वो भी उनकी आंतरिक रति प्रेमासक्ति जो चाहते हैं उन्हीं श्री राम का सुमिरन करना श्रेष्ठ है। तो सुमिरी सप्रेम नाम जासो रति चाहत चंद्र ललाम सो, तो जो चंद्र माँ को माथे पर धारण करने वाले सुंदर देव हैं जो शिव हैं वो भी राम की प्रेमासक्ति सुमिरन करके चाहते हैं, उन्हीं सुसाहिब राम का सुमिरन श्रेयस्कर है। गमन विदेश न लेस कलेस को सकुचत सकृत प्रणाम सो, साखी ताको विदित विभीषण बैठो है अबिचल धाम सो। यहाँ आके कह रहे हैं उन श्री राम को गमन विदेश, विदेश कहाँ, गमन कहाँ किए थे? वो वन में जब गमन किए तो उन्हें लेश मात्र भी क्लेश नहीं हुआ, जरा भी किंचित कष्ट नहीं हुआ, जरा भी क्लेश नहीं हुआ। सकुचत सकृत प्रणाम सो, जो एक बार सकुचाकर प्रणाम करने लेने से ही जो संकोच में डूबा रहता है, जो एक बार मात्र प्रणाम कर लेने पर भी जो संकोच में डूब जाता है, ऐसा देव जिसे प्रणाम कर लिया जाए वो इतने विनम्र है कि उन्हें प्रणाम कर लेने से भी वो सकुचा जाते हैं। तो ऐसा साहिब और कौन होगा? साखी ताको विदित विभीषण, इस तथ्य के साक्षी विभीषण है जो केवल कृपा मात्र से उन श्री राम द्वारा बैठाए गए लंका के अविचल धाम, जो लंका के अविचल राज्य के अधिकारी बने हैं। तो साक्षी, इस बात की साक्षी कौन है कि वो प्रणाम मात्र से सकुचा जाते हैं? क्योंकि विभीषण ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें जो अविचल राज्य जो है लंका का उन्होंने क्षण मात्र में प्रदान कर दिया। टहल सहल जन महल महल, पुनरुक्ति प्रकाश जागत चारों जुग जाम सो, तो जिसकी सेवा टहल सहल जन महल, जिसकी टहल सहल जो है सेवा जो है बहुत अधिक सरल है, सेवा नितांत सरल है। जन महल महल, और अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त वो स्थल स्थल पर और चारों युगों में जागृत रहते हैं, दिन और रात जागते रहते हैं, चारों प्रहर जो जागते रहते हैं। देखत दोष न रीझत, रीझत सुनि सेवक गुण ग्राम सो, तो जो सेवक के अपराध को देखते हुए भी उससे अप्रसन्न नहीं होते हैं, उन पर रीझते रहते हैं और उनके गुण समूहों को सुनकर निरंतर आनंदित होते रहते हैं। गुणग्राम, गुण समूहों को सुनकर जो निरंतर आनंदित होते रहते हैं, ऐसे सुसाहिब राम को से ये तुलसी कहते हैं, से ये सुसाहिब राम सो, जाके भजे तिलोक तिलक भय त्रिजग जोनि तनुताम सो। तो उन श्री राम का भजन करने से तिर्यक योनि वाले पक्षी जो हैं और तामस शरीर धारण करने वाले राक्षस जो हैं वो भी लोगों के तिलक स्वरूप श्रेष्ठ हो गए। तो ऐसे साहिब को निरंतर सुमिरना चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए। तुलसी ऐसे प्रभु ही भजे जो न ताहि विधाता बाम सो। तो तुलसीदास कहते हैं ऐसे उदार प्रभु को प्राप्त करके जो उनका भजन नहीं करता है, विधाता उनके लिए बाम हो जाते हैं, अर्थात बाम का अर्थ है प्रतिकूल हो जाना। तो जो तिर्यक योनि वाले पक्षी, जटायु समक्ष जो पक्षी हैं और तामस शरीर धारण करने वाले जो विभीषण हैं, उनके लिए भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो तुलसी कहते हैं ऐसे उदार प्रभु को प्राप्त करके
जो भजन नहीं करता, जो उन्हें ध्याता नहीं है, जो उन्हें सेवता नहीं है, विधाता भी उनके लिए प्रतिकूल हो जाते हैं। तो यहाँ जो अकारण ही सबके हितैषी राम है, जो निश्चल भाव से स्मरण करते ही शरणागत को अपना लेते हैं, उनका स्मरण करने की बात तुलसी यहाँ पर कह रहे हैं। अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ देखा जा सकता है। कैसे देव नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन, हरि भगति परिहरि तोरी। तो यहाँ काम लोलुप मन के साथ व्यतीत करने वाले जीव का सब कुछ दोष है, श्री राम का दोष नहीं है यदि जीव यहाँ पर मुक्ति नहीं प्राप्त करता है। तो कैसे देव नातऊ खोरी, तो हे नाथ, मैं आपको खोरी अर्थात दोष कैसे दूं, क्योंकि दोष तो मेरा है। काम लोलुप भ्रमत मन, क्योंकि मेरा मन जो है वो कहाँ कामनाओं में लिप्त है, और मेरा कामनाओं में संलिप्त मन ही संसार में घूमता रहता है। हरि भक्ति परिहरि तोरी, और वो आपकी भक्ति का परिहर अर्थात त्याग करके निरंतर घूमता रहता है। तो कामनाओं से लोलुप मन, हे ईश्वर, ये आपकी भक्ति का परित्याग करके मेरा भ्रमित मन निरंतर डोल रहा है। बहुत प्रीति पुजाई बे पर, पूज पे पर थोरी, अपनी पूजा कराने में मेरी निष्ठा अधिक है। बहुत प्रीति पुजाई बे पर, अपनी पूजा कराने पर मेरी निष्ठा अधिक है। पूज पे पर थोड़ी, दूसरों की अर्थात आपकी पूजा करने में मेरी निष्ठा कम है। देत सिख सिखियो न मानत, मूढ़ता असी मोरी। तो जिन जिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी ऐसी मूढ़ता है कि उसे बार बार सिखाता हूं इस मन को, लेकिन ये सीखता ही नहीं। देत सीख, मैं सीख देता हूं लेकिन ये सीखबे को मानत ही नहीं, ऐसी मेरी मूर्खता है। किए सहित स्नेह जे अग हृदय राखी चोरी, जो पाप मैंने स्नेह वशात किए हैं, जिन पापों को अत्यधिक स्नेह पूर्वक किया है, उनको मैं क्या करता हूं, हृदय में चोरी अर्थात छिपा कर रखता हूं। तो ऐसे मैंने पाप बहुत अधिक किए हैं और उनको हृदय में मैंने छिपा कर रखा है। संग बस किए शुभ सुनाए, सकल लोक निहोरी, और किसी के साहचर्य के कारण जो थोड़ा बहुत पुण्य किया है मैंने, उस पुण्य को उनके संपूर्ण लोगों पर निहोरा करते हुए अर्थात आत्ममुग्ध होकर मैं उन्हें बार बार सुनाता रहता हूं। संग बस किए शुभ सुनाए, सकल लोक निहोरी, अर्थात अपने कुछ कार्यों को जो मैं श्रेष्ठ समझता हूं उन्हें बार बार मैं पूरे लोक को सुनाता रहता हूं। करो जो कछु धरो सच पची, सुकृत सिला बटोरी, पैठी उर बरबस दया निधि, दम्भ लेथ अंजोरी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने किया है, जिन जिन पापों को मैंने अत्यधिक स्नेह पूर्वक किया है, उन्हें हृदय में छिपा कर रखा है, और किसी के साहचर्य के कारण जो थोड़ा बहुत मैंने अच्छे काम किए हैं, जो सुकृत किए हैं, और उन्हें जो पचकर बटोरा है, इकट्ठा किया है, उन्हें मैंने हृदय में दया निधि इकट्ठा कर लिया है, और अंजोरी भर भर कर अहंकार के साथ मैं उन्हें सुनाता फिरता हूं। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत पुण्य बटोरा है उन्हें संपूर्ण लोगों को मैं सुनाया करता हूं, अंजोरी भर भर कर अहंकार के साथ मैं उन्हें सुनाया करता हूं, और वो मेरे हृदय में बरबस ही बैठा हुआ है। लोभ मन ही नचाव कपीजू, लोभ जो है वो मेरे गले में आशा की डोरी डालकर मन को बंदर की भांति नचाता है। आशा रूपी डोरी रूपक अलंकार है। तो लोभ और मोह जो है आशा रूपी डोरी डालकर मुझे निरंतर कपि की भांति नचाता रहता है। बात कहो बनाई बुध, जो बातें श्रेष्ठ वैराग्य तत्व को निचोड़ करके विद्वानों की भांति बर बिरोग निचोरी, तो विद्वान की भांति बातों को बनाकर संवार कर मैं कहता हूं। तो ये जो लोभ है
वो गले में आशा की डोरी डालकर मुझे मन में कृपी की भांति नचा रहा है। तो बात कहो बनाई बुध जो, और मैं बना बना कर बातें विद्वानों की बातें कहता हूँ, जैसा कि कोई श्रेष्ठ वैराग्य तत्वों को निचोड़ कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा मैं ज्ञान दूसरों को बांटता फिरता हूँ। एते हूँ पर तुमरो कहावत लाज अंचई घोरे, इतने पर भी, इतने पाप कर्म करने पर भी मैं तुम्हारा भक्त कहता हूँ। मैंने लज्जा को जो है घोल कर मैं पी गया हूं, अर्थात मैं बिल्कुल निर्लज हूं। निर्लजता पर रीझी रघुबर, मेरी इस निर्लजता पर ही आप मुक्त हो जाइए। देहु तुलसी ही छोरी, और तुलसी के सारे बंधन जो है वो मुक्त, उसे सारे बंधनों से मुक्त कर दीजिए। तो तुलसीदास कहते हैं कि अपने भक्त की इसी निर्लजता पर मुक्त होकर उसके बंधनों को आप तोड़ दीजिए। तो यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में संसक्त होकर जो जीव जो है अपने स्वरूप को भूल गया है और अस्मिता राग से वशीभूत होकर वह सत असत का विवेक खो बैठा है, ये बात तुलसी यहाँ पर कह रहे हैं। खोरी देना, यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग तुलसी ने किया है। खोरी का अर्थ है, ब्रजभाषा में अवधि के समान दोनों में ही प्रयुक्त है ये, और उसका अर्थ है दोष देना। इसी तरह हृदय राखी चोरी, दम्भ लेती अंजारी, इन सभी मुहावरों का प्रयोग तुलसी ने यहाँ पर किया है। अगला जो पद है उसमें वो कह रहे हैं, हे प्रभु मेरो ही सब दोषु, कि हे प्रभु सब दोष मेरा ही है। शील सिंधु कृपालुनाथ अनाथ आरत पोषु, आप तो शील और मर्यादा के सागर हैं, कृपालु हैं, अनाथों के आरत हैं, नाथ हैं, और उनका पोषण करने वाले हैं। तो इसलिए सारा जो दोष है वो मेरा ही है, और आप तो आर्त जो जन हैं उनके रक्षक हैं, आर्त जन के रक्षक हैं, सभी की रक्षा करने वाले हैं। और यदि जो दोष कुछ बनता है, जो मुझ पर दया आप नहीं कर रहे हैं, तो मेरो ही सब दोषु। बेस बचन विराग मन अघ अवगुणनी कोसु, तो मेरा प्रेम जो है वो कुसंगति से और पापों से जुड़ा हुआ है। वो बात ये कह रहे हैं कि मेरे वेश और वचन से वैराग्य प्रतीत होता है मेरे मन से, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मन क्या है? अघ और अवगुणों से भरा हुआ है, उसका आगार है, उसका कोश है और उसका खजाना है। अर्थात मेरा मन जो है वो अवगुणों का आगार है, अवगुणों का कोश है। राम प्रीति प्रतीति पोली कपट करतब ठोसु, तो राम की प्रीति और प्रतीति अर्थात श्रद्धा और जो प्रेम है वो मेरा राम के प्रति खोखला है, लेकिन कपट करतब ठोसु, लेकिन जो कपट है, जो छल है और जो वो आवरण जो है वो मेरा ठोस है। राग रंग कुसंग ही सो साधु संगति रोसु, मेरा प्रेम और आनंद पूर्ण कार्य किससे जुड़ा हुआ है? कुसंगति से, लेकिन मैं साधुओं की संगति से क्रोध करता हूं, रोष करता हूं, मुझे विरक्ति है। चहत के हरि जैसे ही सेई श्रगाल जो खरगोश, मैं खरगोश की भांति श्रगाल की संगति धारण करके, गीदड़ की संगति धारण करके सिंह सदृश यश प्राप्त करना चाहता हूं। तो मेरे कुकर्म है, मुझ में बहुत अवगुण है, तो दोष सारा मेरा ही है। शंभु सिखवन रसन हूं नित राम नाम ही घोषु, तो शिव जी की ये, शंभु अर्थात शिव, शिव की ये शिक्षा है कि जिह्वा से निरंतर श्री राम नाम की रट लगाए रहूं। दम्बहु कलि नाम कुंभज सोच सागर सोसु, लेकिन कलयुग में दंभ से, अहंकार से लिया गया श्री राम का नाम भी अगस्त्य की भांति शोक रूपी सागर को पी जाता है। सोच सागर, शोक रूपी सागर, रूपक अलंकार है। मोद मंगल मूल अति अनुकूल निज निर्जोसु, राम नाम प्रभाव सुनी तुलसी हु परम परितोषु। तो श्री राम का नाम आनंद तथा मंगल की
जड़ है, मोद अर्थात आनंद, और मंगल की मूल है, जड़ है, अति अनुकूल है, वो बहुत अनुकूल है, निज निर्जोसु, और इसी प्रकार स्वयं भक्त के लिए सर्वथा अनुकूल है, शांतिदायक है। राम नाम प्रभाव सुने तुलसी ही परम परितोषु, और श्री राम नाम के इस प्रकार के प्रभाव को सुनकर मुझे परम परितोष है अर्थात संतोष है। तो ये बात तुलसी कह रहे हैं, यह चहत के हरि के जस ही सेई श्रगाल जो खरगोश, तो क्या खरगोश श्यार की सेवा करके सिंह का यश प्राप्त कर सकता है? नहीं, ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। दम्भहु कलि नाम कुंभज सोच सागर सोसु, तो कलयुग में दम्भ भाव से श्रीहरि का नाम अगस्त्य ऋषि की भांति है, जो मनुष्य के शोक रूपी समुद्र को पी जाता है। रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ब्रजभाषा में रचना हुई है। आगे तुलसी कह रहे हैं, मैं हरि पतित पावन सुने, कि मैंने सुना है, कह रहे हैं वो वाक चातुर्य के बल पर राम से बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैंने तो सुना कि जो ईश्वर है वो पतितों का, दीनों का उद्धार करने वाले हैं। तो मैंने तो सुना है ऐसा कि मैं हरि पतित पावन सुने, कि मैंने श्री हरि को पतित पावन के रूप में सुना है। मैं पतित, तुम पतित पावन, दो बानक बने। मैं पतित हूं, तुम पतितों को पवित्र करने वाले हो। इस प्रकार दोनों के अपने अपने बाने हैं, तो अब तो दोनों का बानक बन गया है, अर्थात कार्य की सिद्धि हो गई कि मैं पतित हूं और मुझे किसी पतित पावन की आवश्यकता है, तो आपको उद्धार करने के लिए किसी पतित की आवश्यकता है, सो मैं उपस्थित हूं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के बानक अर्थात पूर्ण बन गए हैं। व्याध गणिका गज अजामिल साखी निगमनि भने, और अधम अनेक तारे जात कापे गने। तो यहाँ पर वो आगे कह रहे हैं कि व्याध जो बहेलिया था, गणिका और अजामिल और गजेंद्र इसके साथी हैं, तथा वेदों ने भी ऐसा कहा है कि आपने अनेक अधमों का उद्धार किया है, और अधम अनेक तारे जात कापे गने, और उनकी संख्या इतनी है कि उनकी गणना कैसे की जाए, अर्थात उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने अधम पात्रों को आपने तारा है। जानी नाम अजानी लीने नरक सुरपुर मने, दास तुलसी शरण आयो राखिए आपने। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समझ और भूल में भी नाम ले लेने से जो नरक सुरपुर बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है, अर्थात नरक की मनाही हो जाती है, उसी ईश्वर की शरण, दास तुलसी शरण आयो, ये भक्त तुलसी आपकी शरण में आया है, राखिए आपने, इसे अपना बनाकर आप रखें। तो जीव को माया सक्त होने के कारण पतित तथा ईश्वर को शुद्ध जीव का अंश होने के कारण पतित पावन नाम से तुलसी ने यहाँ पर पुकारा है। और भक्ति को सामान्य जनजीवन से जोड़कर तुलसी यहाँ पर सरलीकृत कर देते हैं, इसलिए ये यहाँ पर पद कि मैं हरि पतित पावन सुने, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति, वृत्त्यनुप्रास और छेकानुप्रास अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। आगे जो पद है उसमें तुलसी कह रहे हैं, तोसो प्रभु जो पे कहू को हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि श्री राम का जो महात्म्य है और उनके प्रति जो संसक्ति है उसका विभिन्न दृष्टांतों से यहाँ चित्रण कर रहे हैं। और तुलसी कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे सदृश तो सो प्रभु, तुम्हारे सदृश कोई अन्य स्वामी होता तो मैं क्यों कर पूर्णतः अनादर सहकर भी तो सही निपट निरादर निस्दिन, कि तुम मुझ पर दया नहीं कर रहे हो इसलिए मेरा निरादर हो रहा है दिन और रात, लेकिन फिर भी आप ही का नाम मैं लेता रहता हूं और रट रट कर किसी प्रकार भी वो नाम घटता नहीं है, नष्ट नहीं होने देता हूं। तो यदि तुम्हारे सदृश कोई अन्य स्वामी होता तो भला क्यों कर मैं पूर्णतः अनादर सहकर भी निस्दिन दिन और रात तुम्हारा ही नाम लेकर रहता। कृपा सुधा जलदान मांगी वो कहाँ सो साच निसो। तो मुझे आपसे कृपा सुधा, कृपा रूपी अमृत मांगना है। मैं पूरी तरह से सत्य और निश्चल भाव से कह रहा हूं कि मुझे आपका कृपा रूपी अमृत चाहिए। स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत, मेरा चित्त चातक के शावक की भांति है। चित्त चातक सो,
चित्त चातक सो पोतो। तो मेरा चित्त चातक के शावक की भांति है, जो केवल आपकी कृपा रूपी सुधा जल के आनंद की आकांक्षा करता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, रूपक अलंकार है। काल कर्म बस मन कुमोनोरथ, कबहु कबहु कुछ भोतो, जो मुदमय बसीमीन बारी तजी, उछरी भबरी लेत गोतो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, काल और कर्म के बस वशीभूत होकर ये मेरा मन जो है, इसमें कभी कभी कुमनोरथ जो आकांक्षाएं हैं वो जरूर उठ जाती हैं। जो मुदमय बसीमीन बारी तजी, उछरी भबरी लेत गोतो। लेकिन उसकी स्थिति उसी प्रकार है जैसे मछली आनंद पूर्वक जल में निवास करती है, लेकिन कभी कभी घबराकर जल के ऊपर ऊंचा उठकर गोते ले लेती है, भबरी गोते ले लेती है। वैसा ही इस मन की स्थिति है कि वो कभी कभी समय सापेक्ष और विषय वासनाओं के बस में होकर कुचेष्टाएं करने लगता है। जितो दुराव दास तुलसी अर, क्यों कही आवत ओतो, तेरे राज राय दशरथ के लयो बयो बिनु जोतो। तो तुलसीदास कहते हैं उनके हृदय में कपट दुराव है, उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये ज्ञात है, मेरे हृदय में दुराव है, मेरे हृदय में कपट है, तो उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये पता है तेरे राज राय दशरथ के, कि हे राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, तुम्हारे राम राज्य में कितने लोगों ने लयो बयो बिनु जोतो, कि तुम्हारे राम राज्य में कितने लोगों ने बिना जोते ही बोए धान्य को प्राप्त किया है। इसका तात्पर्य है अर्थात बिना सत्कर्म किए भी आपकी शरणागति में रहकर संपूर्ण आनंद अनेक व्यक्तियों ने, अनेक जीवों ने किया है, तो मुझे भी आनंद प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर यदि पूरे पद में देखें तो चित्त चातक सो पोतो, चित्त चातक को पोतो, इसे यूं पढ़े। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चित्त रूपी चातक शावक अपने स्नेह रूपी स्वाति जल के लिए लालायत है, और आपके स्नेह रूपी अगाध जल में स्थित मत्स्य की भांति, मीन की भांति वो भंबरी लेत गोतो। तो यहाँ पर ये मुहावरों का प्रयोग तुलसी ने अर्थ को प्रभावशाली बनाने के लिए किया था। तो ये विनय पत्रिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है, तुलसी की राम के प्रति एक तरह से पत्रिका लिखी गई है, जो जीव को मुक्त करने की लालसा से लिखी गई है, और तुलसी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ यहाँ पर लोक हितकारिणी दृष्टि से इस ग्रंथ की सर्जना की है। तो विनय पत्रिका पर बात हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे अन्य विषयों का चुनाव हम सतत करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।